सत साहिब जय बंदी छोड़ की। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ की। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया वह अमृत ज्ञान अवश्य सुने। मंगलमय प्रवचन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष सत्संग यानी विशेष संदेशा अवश्य सुने। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज बच्चों हम अपने घर की खबर ठीक से समझ पाए। उस सृष्टि के रचने वाले ने, उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं धरती पर प्रकट होकर अपना भेद बताया। काल ने कति नामों निशान बता रखा था इस परम पिता के महिमा का, कहीं जिक्र भी नहीं छोड़ा था। 600 साल से पहले कोई नहीं जानता था सतलोक कोई चीज है। उसके बाद परमात्मा आए, वो ज्ञान दिया, बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन इस तरह निर्णायक ज्ञान में छुपा कर रखा। कबीर साहब कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, 33 अरब, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। धर्म दास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाए। ये सार ज्ञान बार जो पढ़ी, ये सार ज्ञान है। सार शब्द का निष्कर्ष निकाल दिया। सार ज्ञान बार जो पढ़ी, बिछली पीढ़ी हंस नहीं करी। मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा देख करूं आवता। कबीर नाम से 12 पंथ लूंगा नकली। द्वादश पंथ नाम तो ले ही मेरे मुख में आन सुने, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, देवी देव और देवल पुजाई। जाओ जोग जीत संसारा, इसको ज्ञानी भी कहते हैं। कि परमात्मा कभी अपने पुत्र ज्ञानी के रूप में, कभी जोगजीत के रूप में, ये एक ही है जोगजीत और सहजदास। तो उसने जो भी रूप देखा था काल वही बोला था। उसका धोखा सा लग गया था, ये ज्ञानी है सहजदास है उनमें से थे वो खुद मालिक। तो कहते हैं जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी रोड हो बाद बखाना। यानी इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर कलयुग में, जब तुम्हारा मैसेंजर जाएगा, आपका भेजा हुआ दो भगत जाएगा, संत जाएगा, प्रचारक, उससे पहले इतने खराब कर दूंगा इनको, उसके साथ विवाद किया करेंगे, हमारे पक्ष लिया करेंगे गलत ज्ञान का। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, आप जानो और मैं जानू, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। उसी समय कहा था कि 5500 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो, बर्तन सहज छुपाए। एक अनेक हो गए बहुर अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को,
इस सच्चे नाम की टेक, सच्ची भक्ति के सारे ऊपर जाएंगे। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, संत गरीबदास जी ने भी मालिक का ज्ञान और उनकी महिमा कलम तोड़ कर रखी कि जो साधना ये 33 करोड़ देवता बंदे सभी निरंजन डोरी, इनका मोक्ष नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब देवता ऋषि, ये सब जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं, इनको काल से छुटकारा नहीं मिल सकता। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बतावत है। दो लिखवा चित्र गुप्त जिसके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। तकिया माने परमात्मा का निज स्थान, वो तकत सिंहासन। कहते हैं जट कुंडल ऊपर, इस शिव जी के लोक को ये बहुत उत्तम लोक मानते हैं, जो जटा कुंडली को सबसे अच्छा स्थान मानते हैं, क्योंकि वहां गंगा आई, वहां से गंगा फिर आगे बह के नीचे आई, ये सतलोक से आई थी। तो परमात्मा कहते हैं जट कुंडल से भी उत्तम स्थान, सबसे ऊपर कबीर साहब का आसन यानी स्थान दे रहा है। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। ऐसा कोई है मुझे बता दो, परले पार सतलोक का कोई हो जिसको ज्ञान। और बता दो वहां का जो अनहद धुन जो वहां चलती है। जैसे ये राधा स्वामी वाले हैं, ये कहते हैं हम शरीर में ना अनहद धुन सुनते हैं। ओहो, धुन सुनते हैं, अंदर धुन सुनते हैं। परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है। एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसकी 32 कली है। सारी डिटेल बता के लास्ट में ये बताया है कि आदि माया किन्नी चतुराई, और ये झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबंध डारा है। इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो इस शरीर के अंदर धुन तो सुनते हम, वो सारी काल की धुन है। और इस देवी दुर्गा ने आदि माया में किन्नी चतुराई सतलोक की नकल बना रखी है, सब ये झूठी। यानी वहां पर ऐसे ही स्त्री पुरुष, ऐसे स्वर्ग, वहां तो सारा ही स्वर्ग है, इन्होंने अपनी हाथ से भिन्न बना के उसकी नकल कर रखी है। और इसमें नकली सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और अकैलोक नामी लोक बना रखे हैं। जो भूल भटक के ऊपर जा तो उन्हें यहां बैठा दें। जैसे ही वो आप में से सतनाम सारनाम का जाप करके भी रह जाओगे, तो ऐसी दुर्गति करेंगे, ये नकली सतलोक में बैठा देंगे। ले तुम आगे सतलोक में, वो आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी, फिर पटक देंगे ठाके, टूटते के दसों में देंगे। तो यहाँ आपने बहुत ध्यान से इस प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक जो हमारे साथ धोखा होता है उसको भी साथ में याद रखना होगा। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद को झनकार का। हुआ रही गोरख, हुआ रही दत्त, हुआ रही धरु प्रहलाद अर्थ। वार औरली साइड में काल के लोक में ही हैं ये सारे। कौन कौन, सबके नाम बताए। वार ही गोरख, वार ही दत्त दत्तात्रेय,
वारई ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारई सुखदेव वारही व्यास, वारही पारासुर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बन, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही विष्णु सहस कला गोविंद। विष्णु और सहस कला गोविंद, विष्णु भी और यो काल भी। वारही शिव शंकर दो शंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे है कबीर। रग यजुषाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हा न था, गरीबदास निर्गुण नगा। हम तो जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई। जहाँ धरु प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार बिना पाई। उसका सबका प्रमाण दे दिए सारे काल के जाल में। केवल एक मालिक गया है या उसके लाइन पर जो चलेगा उसको लेके जाएगा। तो बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है। तो ऐसे गजब गजब वाणी ईब समझ में आओगे आपके। ये पहले आपको कंप्लीट ज्ञान समझाया, आपका विश्वास जता दिया कबीर इज गॉड, और सारे प्रमाण दे दिए। अब 10 जो बोलेगा सारी सत हृदय के अंदर जाएंगे आपके। अब बच्चों, ये सर्वंगी साक्षी का अंग है, इसमें से बाणी सुना रहा हूं। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंत। आदि अंत की कहत हूँ, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं कि कबीर साहब का नाम, कबीर साहब की शक्ति, कबीर साहब की महिमा कस्तूरी की तरह है। अपने आप इसकी ताकत झलकती है। और आदि अंत स्टार्ट से लेकर आखिर तक बता देता हूं। इस परमात्मा कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं। गिरिव नैनो मद निरखत रहे, अविगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हो, सुरती सरोवर तीर। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूख। ये बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास जी। तेरी जय जयकार हो, धन है तेरी बात पता जिससे जन्म होए पड़े। तो जब लग सूरज चांद रहेगा, बंदी छोड़ गरीबदास तेरा नाम रहे। तो क्यों कमाल कर दिया। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूख। ये 33 करोड़ 9 और 24 अवतार, 88 ऋषि, और ये 24 अवतार, 33 करोड़ देवता। इन सब के ऊपर काल का तलवाना है, सम्मन है तार इसके। और ये कोई पार नहीं हुआ ना हुआ। कोई बकरा बनेगा, कोई बोक बनेगा। बोक जैसे एक तो बैल होता है खागड़, यार कहने अब ये 84 लाख योगियों में जाएंगे। गरीब 10वां भी यूं चलेगा, जो हिमालय का नीर। बहुत तक गोते खाएंगे, सतगुरु के कबीर। तुमको 9 अवतारा, ये 10वां हो गया। 10वां भी नहीं चला जाएगा जिस तरह ये चलेगा, कर्म खराब करके। बहुत तक गोते खाएंगे, बहुत से जाके ऐसे काल के जाल में फंस जाएंगे। सतगुरु कहे कबीर।
गरीब ना सतगुरु जननी जना जाके मायने बाप पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। गरीब शब्द संदेशा कहते हो बिन बिन भेद विचार इसको माया जानियो नौ दसवां अवतार। कहती है 9 10 अवतार आए जिनको तुम भगवान मानते हो ये भी काल का जाल है यह भी माया थी। गरीब कृष्ण कन्हैया राम है बलि बावन अवतारे हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार। गरीब ओ तो अचल अनूप है नूरी दे शरीर करता हो अवतरे ये माया के रघुवीर। ये करता काम है अंत में बिरान मट्टी करवा कर मरे। श्री कृष्ण पैर में कीर लाग कर मरा विशेला। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली डूब कर मरा। गरीब वो तो अचल अनूप है अविनाशी है वो तो नूरी दे शरीर ये करता हो अवतरे जन्म ले ये माया के रघुवीर। ये माया के भगवान बड़े होते काल के। गरीब धरता को करता कहे बड़ा अंदेशा बोहे पारस पद बैठा नहीं जिसको कहिए लोग। कहते हैं जो जन्म धारण करके आए हैं तुम्हारे राम कृष्ण जितने विष्णु शिव तुम इनको करता कहते हो भगवान कहते हो मुझे बड़ा दुख है। और एक बात बताओ जो तुम नाम जाप करते हो उन्होंने जाप किया जो यहाँ आए थे भगवान बनकर वो नाम मोक्ष का है ही नहीं। किसी भी ऋषि के पास ये सच्चा नाम सतनाम सार नाम नहीं है। तो कहते कि मुक्ति कैसे होगी उदाहरण दिया जैसे लोहे से पारस पत्थर लगा नहीं उस लोहे को कैसे सोना कह रहे हो तुम वो सोना हो ही नहीं सकता लोहा का लोहा है। और गरीब धरता को करता कहे बड़ा अंदेशा मोह पारस पद बैठा नहीं जिसको कहिए लो। पारस पद वो पद्धति वो भक्ति जैसे पारस जैसी जीव को कर्म बदल दे संस्कार बदल दे मोक्ष दे वो भक्ति मिली नहीं तो उसको कैसे मानना सोना हो गया नहीं मोक्ष हो जाएगा। गरीब लोक अलोकम दीप सब पूर्ण पद प्रकाश धौल धरनी सब जाएंगे फिर रहसी आकाश। ये महाप्रलय की बात बताई। गरीब आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश शब्द अतीत सुभाने है तिथि बार न बार माश। अब क्या बताते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के तू लाल था सतलोक में मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया अपना स्वरूप भूल मैं भूला ताते जीव कहाया मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। अब क्या बताते हैं सतलोक से आकर तुम कितने गिर के कहाँ पहुंच गए कभी छोड़। गरीब लाल से हीरा गया हीरे से गया मोत मोती से शीशा गया जब बिसरा जातर भूत। कि वहां तुम लाल था हंस था भक्ति से परिपूर्ण शक्ति से युक्त थे तुम और यहाँ आकर मोती हो गए यानी से छोटी कीमत में आ गए देवता बनकर बैठ गए अपने कर्म फोड़ दिए। मोती से शीशा गया यानी कति कमजोर हो गए तुम जीव बनकर बैठ गए तुम बिसरे गजात और गोत का अर्थ है तुम पूर्ण परमात्मा को भूल चुके हो। और यहाँ 24 घंटे कोई जीव सुखी नहीं। गरीब घट में शोक सिलसिला सुत तक बड़ा अंधेरे ये दम गिनती के दिए फेर सके तो फेरे। परमात्मा कहते तुम भक्ति करोगे कैसे इतनी टेंशन कर रखी तुम्हारे दिमाग में
फिर भी ये कहे भक्ति करो, मैं नाम देता हूं, ये भक्ति करो, धीरे धीरे तुम्हारे सारे ये कष्ट भी मिटेंगे। और इनके अंदर शुरुआत होती है दुख से, शुरू करते हैं। इन दुख में भक्ति रहना छोड़ो, लगे रहो। और ये गिनती के सांस से इन संभाल सके तो संभाल ले, बदतर करके इन कीमत बढ़ा। गरीब घट में शोक सिलसिला, सुतक बड़ा अंधेरे बढ़ा। कैसे? शोक, कोई न कोई कारण की टेंशन होगी, या फिर कोई इच्छा हो, या कर लो, वो कर लो, वो नहीं हुआ, वो करेगी, नो हो गया, फलान हो गया। कहते तो कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देत है, जो पड़े धड़ी तका। सत भक्ति पर लाग के फिर कोई कल्पना की जरूरत नहीं, मालिक आगे से आगे आपकी मदद करेगा। गृहपति भरता जमी पर, जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जाए। ऐसी स्थिति में आ जाओगे आप, देख लेना। गरीब जित से तीदम उतरे, वही ठोर तू खोजे, हंस लोक को चालिए, बन मत भर में रोगे। कि इस काल के स्वर्ग आदि की इच्छा मत रख, जो भक्ति हम बता रहे हैं उसको सांस के द्वारा कर। इस काल के बन में मत भटके, कि जान की आवश्यकता नहीं, घर में रहो, भक्ति करो। गरीब बाग के पर्दे हम गए, सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है, पार न पावे शेष। गरीब जो गुठली में आम है, बटक बीज बढ़ जान, सतगुरु के उपदेश ते नीरक्षीर को छान। गरीब शब्द सिंधु में लोक है, ऐसा गैर गंभीर, राम कहो साहेब कहो, सो हम सत्य कबीर। गरीब ब्रह्म कहो अभिगत कहो, करता कहो करीब, कादिर बेपरवाह है, रवता राम रहीम। गरीब जय गोपाल दंडोत कर, पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली सलाम। कि आप दंडोत प्रणाम करो, लेकिन सच्चे दिल से करो दुआ, मन में दोष ना रखो। जब उस सलाम का, उस प्रणाम का आपको फल मिलेगा। वैसे बार बार दंडोत करते हो, मन में दोष रखते हो, व्यर्थ की एक्सरसाइज है वो। गरीब कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवारे, दो एक है सो दूध की, पकड़ा जाए दरबार। क्यों? कुल का मालिक एक है, कोई दूसरा नहीं है, गंवार या मूर्ख अन्य कोई नहीं। कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवार, दो एक है सो दूध की, पकड़ा जाए दरबार। के कुल का मालिक केवल एक कबीर है, इससे हटकर कोई दूर और बताता है उस वह परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। गरीब सतवादी के चरणों की, सिर पर डारों धूर, 84 निश्चय मिटे, पहुंचे तख्त हजूर। सत्यवादी जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। गरीब सतवादी के चरणों की, सर पर डारो धूर, 84 निश्चय मिटे, पहुंचे तख्त हजूर। यानी ऐसे संत का संग करो, उसके बताए अनुसार सेवा करो, अवश्य आपका 84 लाख का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर, जब पग आवे वीर, 84 निश्चय पढ़े, सतगुरु कहे कबीर। गरीब सत्यवादी किसको कहो, को गुरुद्रोही जान, बिन बिन कह दीजिए, निरक्षर को छान। गरीब भस्मा गिरी भस्म हुआ, गुरुद्रोही गुण मेटे,
साहेब को बेग सिंगारिया कुंभी कुंड बदलेट। गरीब जोग जीत करुणा में है मुनिंदर को हो कबीर। 12 पंथ चलाइया डेंगे बंधावे धीर। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भस्मागिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है। ऐसा है वो गुरुद्रोही ऐसे होते अपने गुरु को उसी को इष्ट माने, वही उनका गुरु, और उसी की पत्नी के ऊपर ऐसी गंदी नीयत रखी। ऐसे ही जो गुरु के साथ अन्य बकवास करते हैं, जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने अपने बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा, सारे मेरे खिलाफ काम किए, इस संजय दिल्ली वाले ने और पवन जयपुर वाले। अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते, माफी मांगने गलती होगी थी। तो बच्चों ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के वे जीवे, और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लग गई थी। अब क्या कहते हैं, भस्मागिरी जैसे जो कर्म करते हैं वो गुरुद्रोही है। गिरी जोग जीत करुणा में है मुनिंदर को हो कबीर। 12 पंथ चलाइया डिगे बंधावे भीर। बच्चों कबीर जी के नाम से 12 पंथ चला दिए नकली काल में, लेकिन वो आत्मा तो उससे की है, वो तो गई धोखे में, कबीर साहब के धोखे में वहां पहुंच गई। वहां भी उनकी जो कोई दिक्कत आती है उनके पिछले संस्कार से उनको राहत भी कबीर भगवान देता। ना तो काल चाहता है सब नास्तिक हो जाए, कोई नाम ले ना किसी का। गरीब सुल्तानी कैसर लगा बलक बुखारा दिया त्याग। जिंदे के चोले मेले दीना सत बैराग। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, उसके ऐसी चोट लगी, बलक बुखारा राज त्याग दिया, और जिंदे महात्मा के रूप में उनको मिले, फिर उनको सही ज्ञान दिया जो वो घर छोड़कर जा चुके थे। अब जैसे वेद बताते हैं ना कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता, सतलोक में, सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। वहां से गति करके सह शरीर नीचे आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है जो भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं, उनके कष्ट दूर करता है, अपने मुख कमल से वाणी बोलकर सच्चा ज्ञान बताता है। दोहे चौपाइयों के माध्यम से, यानी काव्य ना कविताओं में बोलता है कवि की तरह, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि भी होता है। तो बच्चों यहां बता रहे हैं उसी गुण के आधार पे परमात्मा सबको मिलते, जो भक्ति पर बेशक भ्रमित लगे हुए हैं उनको राह दिखाना चाहते। जैसे मोहम्मद साहब को भी मिले, हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक, हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पटाया, बुझ बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नवाज दई रे, बिस्मत की ने बात कही रे। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद सही केवल कलमा दीन, मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। ये है वो गुज की बातें, गहरी बातें, कति निष्कर्ष। पहले मोहम्मद जी गए ऊपर, काल मिला उसको, पर्दे के पीछे से आवाज लगाई, वो किसी के समक्ष आता नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो उसने तो क्या बताया, रोजा करना और बंग आवाज लगाना, रोजा बंग नमाज दई रे, उसने भी बिस्मिल की नहीं बात कही रे। फिर कबीर साहब मिले उसको, मोहम्मद को, मोहम्मद साहब को कबीर साहब मिले जिंदा रूप में आके पृथ्वी पर, उनको समझाया कि ये गलत है, इस नमाज से कुछ नहीं, केवल कलमा यानी मंत्र दिया, उसकी भक्ति कर। जिसके बाद हजरत मोहम्मद अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर करने लग गया और सब भक्ति त्याग दी थी उसमें। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं गरीब मोहम्मद का मुर्शिद सही
केवल कलमा दीन, केवल मंत्र दिया, फिर उसको मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। अब उसके बाद मुसलमानों ने तो मोहम्मद जी की बात भी ना मानी, उन्हें खूब कोशिश की और सब छोड़ दो, ये मंत्र जाप करो अल्लाह अकबर। वो भी ले लिया और वो भी करते रहे, मांस भी बकरी भी सारे कटने पिटने लगे। जैसे स्वामी रामानंद जी थे, जब परमात्मा उनको मिले सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, उसके बाद उन्होंने सारी पूजा त्याग दी, केवल जो दाता ने बताई वह करी। उसके सारे शस्त्र ऋषि उन्हें कति नहीं मानी, सब उस विमुख हो गए। तो बच्चों, यहाँ वही बात बता रहे हैं गरीबदास जी, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही मुर्शिद पीर गुरु, और केवल कलमा दीन, मुसलमान मान नहीं मोहम्मद के यकीन। गरीब राज तबक 14 से ही राब्ते कोटि संख, जा हृदय नहीं नाम है राव नहीं वो रंग के। ओहो, के चाहे 14 लोक का राज हो जिसके पास, और सारे ब्रह्मांडों का मालिक बड़ा बैठा है, जिसके हृदय में सच्चा नाम नहीं है, वो राव नहीं, राजा नहीं, वो तो रंक है, निर्धनादन है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। गरीब 3 लोग का राजा जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जा नहीं नाम धन। 2 कोटि का जीव नहीं वो जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं। तो बच्चों, जो दास आपको बताना चाहता है कि इस गंदे लोक के अंदर ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, या जहां जन्म है और मृत्यु है वो कैसा लोक है, ये गंदा लोक है। अब जैसे दास आपको बता रहा बार बार कि ये जो रजा मालिक ने कर रखी है आपके ऊपर, ये कलम तोड़ रखी है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का वह तत्व ज्ञान जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को वह विशेष संदेश सुनाते हैं, उसमें पूर्णता सत्य है, और सत्य यानी शास्त्र अनुसार भक्ति है, पूर्ण गुरु की भक्ति, पूर्ण गुरु के प्रवचन है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। तो हम सब जीव आत्माओं को ये ज्ञान अवश्य सुनना चाहिए, जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज अपने विशेष संदेश में हर दिन अपने प्रवचनों को सुनाते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। तो हम सब प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य बनता है कि हमें अपने गुरु सतगुरु जी महाराज का ज्ञान प्रत्येक दिन सुनना चाहिए। वह ज्ञान जो हमारे हृदय को झंझोल कर रख देता है, उनके प्रवचनों में वो अमृत ज्ञान है, वो अमृत भरी वाणी हमारे जीव का कल्याण करती है और आकर्षित करती है। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल पर को जरूर सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जय, बंदी छोड़ की जय, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो।